तो आई विल आस्क यू शैल वी स्टार्ट, तो आप बोलेंगे यस सर। क्या बोलेंगे? शैल वी स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? यस सर, गुड। सो वी हैव डन डू एंड डज, डिड, विल, शैल। अपार्ट फ्रॉम दिस बट किया है, एंड भी किया, एंड वी हैव मेड स्टोरीज, कहानियां बनाई। बन सकती हैं कहानियां अर्जुन, बहुत आसानी के साथ। यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ कंटेंट, आपके माइंड में कुछ ना कुछ क्या होगा? कंटेंट होगा, यानी एक पूरा जिसे हम बोल सकते हैं एक खाका तैयार आप करोगे। आपके पास में एक स्टोरी टाइप होगी जिसे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे हिंदी में ऑब्जर्व करोगे, एंड यू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट दैट इनटू इंग्लिश। अब हमने देखा, जब हमने वो स्टोरी बनाए, देयर वाज अ फार्मर इन अ विलेज, राइट? ही वर्कड इन अ कंपनी, वो एक कंपनी में काम करता था। समझ रहे हो? अब तो मैं फिट आ रहा हूं इसमें, या ये कट रहा है मेरा ऊपर का? नहीं, बिल्कुल फिट है ना। और आगे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तब भी आ रहा हूँ। लेकिन उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो इतना हिस्सा मेरा गायब हो गया, बट इट हैपन्स। अब मैंने एक यूज किया है, इट हैपन्स। इट हैपन्स मतलब इट हैपन्स, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो व्हेन यू लर्न हाउ टू यूज थिंग्स, उससे आपको बहुत फायदा भी होगा। और मेरे विचार से जब तक आप उन्हें अपने शब्दों में, अपनी भाषा में नहीं डालोगे, तब तक अंग्रेजी सीखने का फायदा नहीं होगा। यू हैव टू यूज द वर्ड्स, यू हैव टू यूज द सेंटेंसेस। लाइक अब हम यहां पे सुन चुके हैं इट हैपन्स। इट हैपन्स मतलब ऐसा होता है। इट हैपन्स मतलब ऐसा होता है। हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ में बोलते ही हैं ये वाला सेंटेंस। सपोज करो किसी का पेन गिर गया, और कभी कभी ऐसा गिर जाता है पेन कि वो इस तरीके से गिर जाता है, सो इसका जो पॉइंट है वो निकल जाता है। तो होता है ऐसा, तो बोलो इट हैपन्स। इट हैपन्स, ऐसा तो हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। कंटेंट मतलब जो हमारी कहानी होती है, हमारे पास में होती है वो हिंदी में, हम सोचते हैं किसी के बारे में। ठीक है, एक पिक्चर हमारे माइंड में जरूर बनती है। सपोज करो अपने पापा के बारे में, मम्मी के बारे में सोचो, तो इस टाइम वो क्या कर रही होंगी? बनती है ना यार, इस टाइम तो वो चाय बना रही होंगी शायद, या कुछ काम कर रही होंगी, या आराम कर रही होंगी। लुक एट मी वंस, लुक एट मी। तो जब हम वो चीज सोचते हैं, नाउ वी हैव टू यूज इट इन इंग्लिश, तब फायदा होगा उसके जाके। अगर आप उसे सिर्फ अपनी नोटबुक में रखते हैं, तो ग्रामर में तो वास्तव में आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत ही सारा होगा। ठीक है, जो सेक्शन हम कर रहे हैं एक्चुअली, वो सेक्शन हमारे सिर्फ स्पोकन के लिए ही नहीं है, वो हमारे एग्जामिनेशंस के लिए है। किसके लिए? एग्जामिनेशंस के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अभी आप एक बात सोचो, जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और लिखा गया होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने पहला पढ़ा, एंड मुझे पता है कि आप रटते ही हो, आप उसे रटते हो। नाउ हम रटना छोड़ करके काम करेंगे समझने का। ठीक है, अब देखो एक चीज जो कि हमने उस दिन बनाई थी, मैं एक चीज यहां पे यूज करता हूं। पहला सेंटेंस जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए होगा। वेयर डिड द मैन वर्क? तनीषा, वेयर डिड द मैन वर्क? नाउ हमें यहां पे ध्यान देना है, ये क्या है? कहां, जहां से हमें प्लेस का पता चलता है। किसका? स्थान का। देखो विशाखा डिड है, डिड मतलब पास्ट, यहां से पता चल गया पास्ट है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? द मैन जो वहां पे एक गांव में जो आदमी है उसके बारे में जिक्र हुआ है। वर्क मतलब काम करना, हमें पता है, हिंदी में तो हमें पता ही है कहां पे काम करता था,
कंपनी में काम करता था। क्या, कहां पे? कंपनी में। तो जब ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनेगा? द मैन वर्कड इन अ कंपनी। इसमें क्या याद करने की बात है? ये तो हमें आता ही है, द मैन वर्कड इन अ कंपनी। अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो क्वेश्चन आया बेटा ऐसा आया, बहुत सिंपल है। हाउ मेनी सन्स डिड द मैन हैव? हाउ मेनी सन्स डिड द मैन हैव? कितने बच्चे थे, कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, मैंने लिखवाया द मैन हैड, सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा ना, क्यों? क्योंकि सेकेंड फॉर्म ही यूज हुआ है। द मैन हैड 2 सन्स, 2 सन्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वी हैव डन इट, और ये हमने दूसरे तीसरे दिन ही कर लिया था, राइट? अब बात आती है कि हम कनेक्ट कैसे करें। क्या बेटा? कनेक्ट। सबसे पहली जो चीज है ना, जब आप कोई भी चीज का आंसर करोगे तो सबसे पहली चीज है लिसनिंग। क्या चीज है? लिसनिंग। दूसरे को सुनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप सुनोगे नहीं ना तो उसका आंसर कैसे करोगे? आपने सुना ही नहीं और किसी ने क्वेश्चन किया, आपने तो सुना ही नहीं, तो हाउ आर यू गोइंग टू आंसर दैट? बताओ मुझे, कैसे दोगे आंसर? नहीं दोगे। मैंने कहा कि वो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अनफॉर्चुनेटली आपने सुना ही नहीं, तो आप आंसर किस चीज का दोगे? बताओ मुझे, दे दोगे? नहीं। व्हेन यू लिसन टू समथिंग तभी तो दोगे ना आंसर, तो आपने तो सुना ही नहीं, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग, राइट? चीजों को समझना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आंसर भी नहीं करेंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू गो टू स्कूल? हाउ विल यू गो टू स्कूल? एक तो ये बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हैं दोनों बच्चे, अभिषेक और आदर्श। पता नहीं मुझे कि क्या कॉर्नर में कर क्या रहे हैं वहां पे, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं लेकिन पीछे सबसे पीछे बैठ के जाके क्या तो समझ आएगा, टाइम पास कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अगर बैच में आए हैं तो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, वहां पे कॉर्नर में छुपने से कुछ फायदा है? देखो तो हम यहां पे है ना आयुष, सबसे पहला शब्द कैसे, तरीका, कैसे, फ्यूचर, यानी ना तो पास्ट है ना प्रेजेंट है, ना तो हुआ है काम ना होता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डे पे पूछ रहा है। हाउ विल यू मतलब तुम, गो मतलब जाना, टू स्कूल स्कूल में, स्कूल को है ना। अब ये देखो आप स्कूल में कैसे जाओगे, आप समझ रहे हो इसका मतलब, आप स्कूल में कैसे जाओगे? अब ये मुझसे पूछा है विल से और मैंने अनफॉर्चुनेटली क्या लगा दिया, आई वेंट टू स्कूल, तो ये तो सरासर गलत है क्योंकि पूछा गया है विल में, विल मतलब आप स्कूल कैसे जाओगे, और मैंने आंसर दिया अगर मैं कहूं आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। आप सोचो अगर मैं आपसे पूछूं आप कल स्कूल कैसे आओगे, तो आप ये थोड़े ना कहोगे सर मैं कल स्कूल ऐसे आया था। आप क्या बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे कि मैं कल सर स्कूल इस तरीके से आऊंगा, मैं बस से आऊंगा, गाड़ी से आऊंगा, साइकिल से आऊंगा, पैदल आऊंगा, ऐसे बोलोगे ना, आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही फ्यूचर में है तो उसका आंसर भी फ्यूचर में ही होगा। तो कैसे, हाउ मतलब आई शैल गो टू स्कूल। अब यहां पे बाय और यहां पे उस ट्रांसपोर्टेशन का नाम जिससे आप जाओगे, अगर पैदल तो ऑन फुट, तो फिर ये बाय नहीं लगेगा अगर आप पैदल के बारे में बता रहे हैं, ऑन फुट या बाय कार, बाय माय साइकिल, कुछ भी जिससे भी आप जाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग एंड द सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग। विदाउट दीज टू थिंग्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप ध्यान रखना कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, अब नहीं आएंगी तो आगे चल के आएंगे। तो 2 नियम बना लो, पहला
दूसरा अंडरस्टैंडिंग। आई एम अ बिलीवर ऑफ वन थिंग कि जो स्पीड है बेटा, स्पीड वो अपने आप ही आ जाती है। द मोर वी प्रैक्टिस, द मोर वी द मोर स्पीड वी कैन गेट। क्योंकि मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, कभी सीखा है? तो आप फर्स्ट डे पे देखो क्या हाल होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे चलाना सीख जाते हो, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, क्योंकि तो आपको अंदाजा भी होते जाता है कि ब्रेक कैसे लगाने हैं, कहाँ पे आप गिर पड़ोगे, तो उतने ही केयर के साथ में आप चलाते हो। और ऑटोमेटिक आपने देखा होगा, जब 1 डे 2 डे पे आपकी स्पीड थी साइकिल चलाने की, और आज जब साइकिल चलाते हो, दोनों में ही अंतर होगा। पहले तो स्पीड में अपने आप अंतर आना है, दूसरा सेंसिबिलिटी में भी अंतर आ जाएगा, यानी आप सही तरीके से चलाओगे। जबकि पहले दूसरे दिन चोट लगने के ज़्यादा आसार होते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता कि किस तरीके से चलानी है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आते जाता है, वैसे वैसे हमारे पास में वो सेंसिबिलिटी आ जाती है, वो समझदारी आ जाती है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे कुछ बेटर कर सकें। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है? नाउ अब हमें क्या चीज़ें करनी है, जो कि मैं आज आपके लिए, वैसे तो मैं इंपेरेटिव पढ़ाने वाला था आज, और उसके बारे में भी हल्का सा डिस्कशन हम करेंगे, उसके बारे में हम हल्का सा थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। बट बिफोर दिस हम यूज करने वाले हैं आज इज MR। मैं जल्दी से आपके ये कोशिश कर रहा हूं कि हम जल्दी से इन्हें खत्म करके हल्का सा प्रैक्टिस मोड पे चले जाएं, है ना? क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करें, और धीरे धीरे हम स्टोरीज को बनाना शुरू करें, और धीरे धीरे हम परमानेंट यहाँ पर आने की कोशिश करें। देखो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा दूसरे से आप आगे जाने के आपके पास में चांसेस है। ठीक है, सपोज करो कोई यहाँ पे आगे बचना चाहता है, सो बेटा उसका यहाँ पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, उसको तो छोड़ के ही चले जाना चाहिए। ठीक है भाई, क्या फायदा है? ये स्पोकन का बैच है, एंड सभी को पता है कि बोलना पड़ेगा। एंड इफ समबडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग हियर, तो वो कर क्या रहा है इस बैच में? तो आपको तो हाथ खड़े करके बोलना चाहिए कि सर मुझे आना है वहां पे। आप जितनी बार यहाँ पे आओगे उतनी बार ही आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, और कॉन्फिडेंस ऊपर जाने का मतलब ही क्या होता है? बोलना। ठीक है, तो यहां से तो बचना ही नहीं है, आपको अपने आप ही हाथ खड़ा करना है। सर आई वॉन्ट टू कम देयर, क्या बोलोगे? सर आई वॉन्ट टू कम देयर। ठीक है, तो इज MR काम होते हैं कॉन्टिन्यूअस, यानी निरंतर। क्या बेटा? निरंतर। यानी लगातार। देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, बेटा यही तो काम हो रहा है ना? तो मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। यहां से पता चलता है काम चल रहा है, चल रहा है ना? आप पढ़ रहे हो, है ना? वह लड़का सफाई कर रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? तो बहुत सारे काम, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है इस टाइम, तो वो सारे काम कहां पे जाएंगे भाई? इज MR में। और जब भी काम चलेगा बेटा, तो जो हमने एक्शन लगाया है ना, उसमें क्या लगाएंगे? ING। ये सभी को पता है। नाउ वी हैव टू फील इट, हमें इसे महसूस करना है। हमें देखना है कि जैसे हमने अपना फ्रेंड देखा, वो क्या कर रहा था? वो टीवी देख रहा है, तो हम अपने माइंड में क्या बनाएंगे? ही इज वॉचिंग टीवी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि ये 3 क्यों है? समझे बेटा? ये 3 क्यों है? सारा रहा है में ही लगेगा, लेकिन 3 जगह अलग अलग यूज होगा। सिंगुलर बताया है मैंने, जब ही होगा, शी होगा, इट होगा, या एक वचन यानी एक इंसान या एक वस्तु के लिए हम इज का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा के लिए हाँ ये आर का यूज करेंगे यानी प्लूरल के लिए, और आई के साथ में हम यूज करेंगे एम। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर यही चीज आपको कहनी है तो यू हैव टू से वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर।
My friend is watching TV. My friend is watching TV. My father is going to office. My father is going to office. My mother is cooking food. My friend is working. My teacher is attending the class. बहुत सिंपल है. You have to think for a while. I just say कि ये बेटा अपने आप आएगी. किससे आएगी? और जब आप ये करते हो ना तो आप क्या करते हो? प्रैक्टिस. When you practice, मैंने क्या बोला? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे करने के. कई बच्चे यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं, कई बच्चे उड़ाते हैं, है ना? और कई बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कई बच्चे कुछ दूसरे गेम्स खेलते हैं. तो बेटा पतंग उड़ाने वाला बच्चा और क्रिकेट खेलने वाला बच्चा या कोई अदर गेम जो भी खेलता है, क्या पहले दिन कर लेता है सब कुछ? नहीं करता. किसी भी लाइफ के किसी भी स्फीयर में, किसी भी रीजन में हम पहले दिन ही वो नहीं बनते जो हम आज हैं. ठीक है? हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को डेवलप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तब जाके हम वो बन पाते हैं जो हम आज होते हैं. और दूसरी चीज़, जब आप कोई भी क्लास अटेंड करते हो तो वो क्लास कभी भी खराब नहीं होती, आप कुछ ना कुछ सीखते हो. फर्क सिर्फ इस वर्ड का होता है बेटा, प्रैक्टिस. जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है और जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि क्लास में तो सभी को पढ़ाया जा रहा है. अब जिसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो तो करता ही है, और जिसका नहीं होता है वो पीछे रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं गांव की भाषा में? बुद्धू बच्चा, जो कहाँ पे बैठता है? सबसे पीछे जाके. लेकिन वो भी सरकारी विद्यालयों में होता था पीछे और आगे वाली कहानी. प्राइवेट में जैसे हमारा स्कूल है, हम तो सीधा किस पे ध्यान रखते हैं? सीधा पीछे वाले बच्चे पे. वो कहीं पे भी जाके बैठ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी नज़र तो सबसे पहले कहाँ पे जाती है? जो बच्चा बचना चाह रहा है ना. इसलिए हम क्यों पिछली बेंच चुने? हम क्यों छुपते छिपाते फिरें? हम क्यों अपनी गर्दन को झुका के बैठे किसी दूसरे बच्चे के नीचे? बोलो. जब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इस चीज़ की फीस देते हैं, हम इस चीज़ का पैसा देते हैं, हम इस चीज़ का समय भी देते हैं, तो हम क्यों ना पढ़ें घर पे जाके? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन उठता ही नहीं है कभी. तो हमें पढ़ना ही चाहिए. ठीक है बेटा? तो नाउ वी आर गोइंग टू कवर इज, एम एंड आर. इज, एम एंड आर. और एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं. पहला क्वेश्चन, the question number 1 says, what are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? And you have to answer, I am action plus ing. फर्स्ट फॉर्म में ing लग जाएगा. ठीक है? I am and you have to add ing to the action. Right? आप मुझसे पूछो सर व्हाट आर यू डूइंग, पूछो. तो मैं जो भी कर रहा हूँगा वही एक्शन होगा मेरा. आई एम रीडिंग द नोवेल. नोवेल मतलब उपन्यास होता है. आई एम वर्शिपिंग टू गॉड, पूजा कर रहा हूँ. आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट. आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट. बहुत ही सिंपल है, कर लोगे. किस किस बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है इसमें? जिस बच्चे को प्रॉब्लम है वो बता दो. और एक क्वेश्चन तो ये तो हमने कर ही लिया, व्हाट आर यू डूइंग. एक क्वेश्चन जो हम बेसिकली हम कर रहे हैं, आर यू, और एक्शन में ing, और यस आई एम. एक्शन में क्या आ जाएगा? ing. और नो में नो, आई एम नोट. और एक्शन में बेटा ing. ठीक है? किसी ने पूछा आर यू टेलिंग अ लाई. आर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नो. नो, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. आई एम नॉट टेलिंग अ लाई. आर यू वेस्टिंग योर टाइम? नो, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क?
Yes, I am completing my homework. Are you decorating your house? Yes. Yes, I am decorating my house. And who is going to come here? कौन आने वाला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है, चलो अर्जुन से स्टार्ट करते हैं। अर्जुन कम हेयर, और बारी बारी से फिर कई बच्चों को बुलाएंगे आज और आंसर करेंगे, ठीक है? लो बेटा, इसे तो छेड़ना नहीं है ना, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, है ना? और मुझे लग रहा है आज, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन करें अर्जुन? Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ? Yes, I am speaking the truth. आई एम। Yes, I am speaking the truth. ठीक है, बता सर इसमें आर यू, इसमें प्लस आईएनजी आना है ना? जरूर आना। और सर अगर आर यू रेडी हो, एक्शन का रेडी एक्शन, ठीक है, रेडी तो नाम हो गया। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क बेटा? Yes, I am completing my homework. बेटा आपको कैमरा की तरफ देखना है ना, आपको जब देखेंगे तो लगेगा कि उन्हीं से कह रहे हो, ठीक है? नंबर 2, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? Yes, I am speaking English. ठीक है, आर यू हेल्पिंग योर फादर? Yes, I am helping my father. Yes, I am helping my father. आर यू हेल्पिंग योर मदर? Yes, I am helping my mother. ठीक है, आर यू वॉचिंग अ मूवी? Yes, I am watching a movie. आर यू स्मोकिंग सिगरेट? No, I am not smoking a cigarette. गुड। आर यू वेस्टिंग योर टाइम? No, I am not wasting my time.